मान्यवर काशीराम ने कहा था, शिक्षा ऐसी शेरनी है, उसका जो दूध पिएगा वह दहाड़ मारेगा। जो सांसद, विधायक, मंत्री हैं, आज वह समाज के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। आज हम गोरखपुर में और हमारे साथ में समाज सेवी हैं। आइए इनसे परिचय जानेंगे और समाज के विषय में क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इनका परिचय। सर स्वागत है। परिचय हमारा परिचय गोपाल राजभर, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सदर गोरखपुर और ग्राम मथुरवा, पोस्ट कुशमेही बाजार, गोरखपुर के अस्थायी निवासी हैं। जी, जैसे कि बात करेंगे समाज सेवी आप रहे हैं, तो समाज सेवी में किस तरीके की आपने समाज सेवा किया है और कहाँ से आपकी पॉलिटिकल एंट्री हुई है, और श्रोताओं को बताएं। सबसे पहले राजभर एक्सप्रेस को मैं धन्यवाद देता हूं। आज बहुत ही गौर की बात है कि राजभर समाज में आज राजभर एक्सप्रेस चल रहा है और हमारे समाज का बहुत ही गौरव की बात है। हम 1986 9 अक्टूबर 1986 को मैं राजभर संगठन के जिला उपाध्यक्ष हुआ करता था। उसके बाद से समाज का सेवा हम लोगों ने अपने स्तर से करता रहा। साथ में बहुजन समाज पार्टी को हम लोगों ने ज्वाइन किया। बहुजन समाज पार्टी से बूथ से लेकर सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा, जिला प्रभारी तक मैं काम किया और समाज का सेवा करता रहा। समाज को घर घर जाकर के मैंने, पूरे ज़िले में कोई गांव ऐसा नहीं है कि राजभर समाज के घर पर दस्तखत न दिया हूं और समाज को जगाने का काम नहीं किया हूं। गोरखपुर के साथ साथ देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोंडा बस्ती, बनारस, मऊ, आजमगढ़ अपने मोटरसाइकिल के द्वारा समाज को जगाने का काम किया, घर घर चलने का काम किया और समाज को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया। हमारा समाज बहुत ही गरीब और दयनीय स्थिति है। इनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने के लिए आवास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि समाज के पास इतना धन दौलत नहीं है कि वह समाज को आगे बढ़ा सकें, अपने बेटी बेटा और बच्चों को पढ़ा सकें। पहले ऐसी कंडीशन थी, ऐसी अवस्था थी, लेकिन आज तो सरकार की तरफ से भी और काफ़ी लोग आज रोजी रोटी अपना कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं क्षेत्र में। तो पहले में और आज में तो काफ़ी सुधार हो चुका है। सुधार तो कुछ न कुछ समाज के, जब पढ़े लिखे लोग थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ सुधार हुआ। आज बेटी बेटा हर थाने पर कुछ न कुछ अब देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं पुलिस भी मिल रहे हैं, कहीं दरोगा मिल रहे हैं। एक बार 2006 में गोरखनाथ थाना अंतर्गत एक एसओ साहब आए थे, सुनील राजभर। वह लिखे थे, सुनील राय लिखते थे, लेकिन जब हमसे पता मिला, उन्होंने मुझसे बात किया, बुलाया थाने पर और उनसे चर्चा हुई। इसी के साथ साथ धीरे धीरे गोरखपुर में एसपी सिटी कार्यालय पर एक अधिकारी आए थे, उनसे भी बात हुआ। इसी तरह धीरे धीरे अपने समाज के लोग आज जागरूक हो रहे हैं। जैसे आज राजभर एक्सप्रेस चल रहा है, उसी तरह हर समाज में लोग आगे बढ़ रहे थे, तो हमारे समाज उसका नकल करके आज आगे बढ़ रहा है। और यह ज़रूरी है, जब हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो किसी का भी नकल करके देखिए, उसका बच्चा कैसे पढ़ा है, उसका भाई कैसे पढ़ा है, उसका बेटी कैसे पढ़ी, उसका नकल करके या सुधार करते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि सुधार तो हो रहा है आज, लेकिन काफ़ी स्लो स्पीड में हो रही है। तो इसकी स्पीड को, इस रेशियो को कैसे फास्ट किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए? इस रेशियो को जो सांसद, विधायक, मंत्री हैं, आज वह समाज के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं।
क्योंकि वह चाह रहे हैं कि हमारे पीछे कौन घूमेगा, और जो भी समाज के नेता आगे बढ़ रहा है उसको वो दबाने का काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, गोरखपुर में 14 दिसंबर 2003 को मैं गोरखपुर में ओम प्रकाश राजभर को लाया था। मैंने 12 साल उनको चलाया, और वह जब मेरा एक्सीडेंट होता है कुसमी बाज़ार के अंतर्गत कुसमी कोठी चौराहा है, वहाँ मेरा एक्सीडेंट होता है 8 जनवरी 12 में। 8 जनवरी 12 में होता है। माननीय नेताजी 10 जनवरी 2012 को गोरखपुर में आते हैं, और मेरा मीडिया सलाहकार लक्ष्मण शर्मा और केशव राजभर थे। उनके सामने के लक्ष्मण शर्मा ने कहे कि माननीय अध्यक्ष जी का एक्सीडेंट हो गया है, आप कृपया मिल लें। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने ऐसा शब्द कहा कि वह मर नहीं गया, और उसके तहत मतलब मरने के बाद मिलेंगे। हम मरने के बाद मिलेंगे। और वह मुझे फ़ोन तक नहीं किए, और हमारे घर के रास्ते कुशीनगर गए, लेकिन फ़ोन तक नहीं किए, न मिलने आए। और ऐसे समाज के नेता हैं जिसको मैंने 12 साल चलाया। वह एक बैग लेकर आए थे, और एक ड्राइवर था, वो भी जगन्नाथ पहलवान प्रधान जी बलिया के रहने वाले थे। उन्होंने अपना गाड़ी एम्बेसडर दिया था, उसी कार से आए थे। और उसको आज हम लोगों ने समाज को जोड़ करके इतना आगे बढ़ा दिया, उसके बाद वह समाज के हित के लिए काम नहीं किया। इसी तरह राजेश राजभर का एक्सीडेंट हुआ था, जो जिला अध्यक्ष हमारे बाद हुआ था, उसको भी देखने तक नहीं आया आदमी। ऐसे ऐसे हमारे समाज के नेता हैं, जिसको आगे बढ़ाएंगे वह समाज को दबाने का काम करेगा। फिर भी आपके हिसाब से अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आज वो समाज में तो आज उनके पीछे काफ़ी जन सैलाब चल रहा था, ऐसे तो नहीं चल रहा। समाज के सभी लोग चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन समाज को देखिए वह कितना गर्त में डाल रहे हैं। क्योंकि जो भी उनके साथ है वह किसी का भला समाज के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल वह दूसरे समाज के जो नेता हैं उनसे वह उनको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन समाज के नेता को किसी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। वह चाह रहे हैं कि समाज का नेता जब गरीब रहेगा, जब दबा कुचला रहेगा, तभी मेरे साथ चलेगा, नहीं तो यदि मजबूत हो जाएगा तो हम मेरे साथ नहीं चलेगा। क्या अपील करेंगे श्रोताओं से? हम श्रोताओं से अपील करते हैं, जो भी हो वह सोच समझ करके अपना निर्णय लें और आगे बढ़ें, और अपने बेटी बेटा भाई जो भी हैं पढ़ने लायक, उनको अच्छी तरह से शिक्षा दें, उनको आगे बढ़ाएं, और ऐसा ज्ञान दें कि वह आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करें, नहीं तो समाज पीछे चला जाएगा। आज उसी का देन है जो शिक्षा का देन है। शिक्षा ऐसी शेरनी है, जो दूध शेरनी का दूध पिएगा वह दहाड़ मारेगा। यह मान्यवर काशीराम ने कहा था, शिक्षा ऐसी शेरनी है, उसका जो दूध पिएगा वह दहाड़ मारेगा। और इसमें इतना ताकत है, रोड से लेकर सदन तक शिक्षा ही ऐसा हथियार है, और शिक्षा ऐसा कुंजी है, हर ताला को खोला जा सकता है। बिल्कुल सच्चाई है कि अगर आपको समाज और खुद को अगर आपको बढ़ाना है समाज को, तो आप सभी एजुकेशन पर ध्यान दें, और घर परिवार और अपने जितने भी लोग हैं समाज है उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा। तो आप सभी एजुकेट होइए और आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।